से भाई अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के जीवित वचन ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें नशे से आज़ाद करके इनके जीवन को असरदार बनाया। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम शिव प्रसाद है। मैं अमृतसर ਦਾ रहन वाला ਹਾਂ। मैं अपने जीवन की एक बहुत वड्डी गवाही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करन जा रहा। मैं एक ज्वैलर हाँ। मेरे फादर साहब ने शॉप ओपन की सी 1992 तो। ਜਦੋਂ मैं 13 साल की उम्र का सी उदों ਦਾ मैं पापा ਦੇ ਨਾਲ ही बैठदा सी। सारा कुछ बहुत वधिया चल रहा सी। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा सानू जबरदस्त झटका लगा कि साडा सब कुछ खत्म हो गया। इन्ना ज़्यादा सानू लॉस हो चुका सी कि साडी पूरी लाइफ दी, मेरे फादर साहब दी लाइफ दी जितनी भी सेविंग सी, जिन्ना भी शॉप स्टॉक सी, वो सारा खत्म हो चुका सी। ते इन्ना क उन्हें डिप्रैशन दे विच पाता मैनू कि मतलब कि 6 महीने तक मैं ढंग नाल रोटी तक नहीं खाधी ते मेरा शरीर सुक के तीले वर्गा हो गया सिर्फ टेंशन करके। जदों मैं डिप्रैशन दे विच चला गया तो 6 महीने बीत चुके सी मैनू। तो मेरा एक फ्रेंड आया मेरे कोल, कहता चल आ चलीए शाम को बैठते हैं किते ते तेरा कोई सलूशन कढ़ते हैं। मैं कहा चलो। वो मैं रेस्टोरेंट दे विच लै गया तो एक बोतल लीती उन्हें विस्की दी। तो मैं कहा मैं तो पींदा नहीं गा। कहता कोई गल नहीं, 2 पैग ला, कुछ नहीं होंदा ऐसे दवाई के तौर पर। तो मैं डिप्रैशन च वैसे ही सी तो मैं 2-3 पैग उन्हें लगवाते। तो उस तो बाद मैनू बड़ा वधिया जिहा फील होया। मेरी जिहड़ी स्टार्टिंग हुई सी 2-3 पैग तो स्टार्ट हुई सी, इन्नी मतलब कि स्वाद लगा सी। उस तो बाद वधदे वधदे पौनी बोतल तक पहुँच गया। शराब के नाल मेरे नशे होर वध गए, जिद्दां कि गुटका, तंबाकू, सिगरट। रोज़ दे 20-25 पैकेट मैं अपना गुटके दे खा जांदा सी। ते तंबाकू का मतलब 24 घंटे मेरे को स्टॉक हुंदा सी 20-25 पैकेटां दा। कई बार रात नूं अपना खत्म होए ने तो मैं राती 2 बजे मार्केट चों निकल जाना दूर दूर तक कि कोई भी पान वाली शॉप खुली होएगी तो मैं गुटका खरीद के लावां। इन्नी ज़्यादा मैनू तलब हुंदी सी। जे नहीं मिलता सी तो मेरे दिमाग दी नाड़ियां ना फुल जांदियां सी। इदां लगदा सी कि यह नाड़ियां फट जाणगियां। जदों मैं ओवर नशा करके घर जाना शुरू करता तो मेरी पूरी फैमिली नूं पता लग गया कि मैं नशे दे विच पै गया। उस तो बाद फिर कलेश शुरू हो गया मेरे घर दे विच। मतलब कि जदों घर जाना उदों रोज़ झगड़ा होना मेरा नशे नूं लैके। इत्थों तक कि मेरे यार दोस्त भी ना मैनूं ना इग्नोर करना शुरू करता सी। मतलब ते प्लस मेरी रैपूटेशन ही माड़ी हो गई। कुछ लोगों ने तो मैनूं शराबी ही कहना शुरू करता सी। तो मतलब इत्थों तक कि मेरे महल्ले दे विच भी लोग जिहड़े हैगे सी मतलब कि उन्होंने शराबी ना ही पाता सी। 24 घंटे दे विचों 20-21 घंटे मेरे मूँह 'च गुटका तंबाकू पिया ही रहिंदा सी। लोकी सवेरे जदों उठदे हैं ना 5 बजे या 4 बजे या 6 बजे, उस वेले मेरी अख लगदी सी। मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 बजे मैं सुता तो 7-7:30 बजे नींदर खुल जानी। उठदे सारी तलब लगनी, मैं पैकेट देखना, मैं तंबाकू का गुटके का वो खोलना तो मूँह च पाना। यह मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका सी रोज़ का। सवेरे उठदे ही नशा, रात तक नशा, उस तो बाद घर नशे दे विच, घर दे विच कलेश, फिर सवेरे उठ के फिर सारा वही चक्कर चलना शुरू हो गया। काफ़ी टाइम इदा बीतदा गया। जो 4-5 साल बीत गए, मेरे को जो भी जमा अमाउंट है सी शॉप ते वो सारा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ 90% तो पहले ही खत्म हो चुका ही लॉसिस दे वजह। या माड़ा मोटा बचा सी वो सारा का सारा खत्म हो चुका सी। इत्थों तक कि की बचा शॉप ते कोई पैसा नहीं, कोई घर दे राशन लियाण वास्ते अपना इत्थों तक कि किसी ना किसी को हैल्प मंगनी पैंदी सी। उधारे फड़ लिया, कुछ कर ला। जिहड़े लोगों को मैं क्रेडिट ते पैसे ले सी उधार, उन्होंने भी मंगने शुरू करते, बट मेरे को है नहीं सी, जिहदे करके मेरी मार्केट दे रैपूटेशन बिल्कुल खराब हो चुकी सी। बट मेरी लाइफ दे विच मैं यही सोचदा ही कि रब्बा अज दा मेरा दिन लास्ट ही होवे। हुण ना सह नहीं हुंदा, मतलब बर्दाश्त नहीं हुंदा। मतलब कि बिजनेस खत्म, मैं खत्म, रैपूटेशन खत्म, जो इन्ना मार्केट दे विच मेरे फादर साहब ने नाम बनाया सी सब मिट्टी, कुछ रस्ता नहीं गा। मैं कहा हुण मेरी लाइफ च कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ तो मैं इन्ना परेशान हो गया, 2 बारी मैं सुसाइड करने की भी कोशिश की। फिर चलो चलता रहा, अद्धा टाइम निकलता गया। उस तो बाद लास्ट मूवमेंट दे विच जदों लोगों ने बहुत ज़्यादा मैनूं परेशान करना शुरू करता, एक दिन मैं फरनाइल की बोतल लिया के मैं थल्ले लुकोती अपना सब तो थल्ले वाले रूम दे विच। मैं सोचा कि राती पी के तो मैं सोए ना। जदों मैं बोतल का ढक्कन खोलिया तो मैं मूँह नूं लगाण लगा तो मैनूं ना अपने छोटे बेटे ना
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਫੇਰੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵੈਲਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਉੱਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੌਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ पे ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ 12 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। मुझसे कह रहा है जो भाई नशा करते हैं, जस्ट अपने सिर पे, माथे पे इस तरह से हाथ रखे जैसे मैंने रखा हुआ है अपने माथे के ऊपर, इस तरह से माथे पे हाथ रखें और रिलीज करें उस नशे की आत्मा को फायर से। कैच फायर बोले, नशे की आत्मा कैच फायर। कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती, कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती। याद रखना, कोई जादू टोना फायर में नहीं रह सकता। कैच फायर, रिलीज करो होली गॉस्ट। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਆਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2 ਫੁੱਟ ਉਛਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4-5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੜਵਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਕਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਗੁਟਕਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਲਈ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ।
जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को परमेश्वर ने आज़ाद किया। उसी तरह इस भाई को और इनकी पत्नी को परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा के बंधन से आज़ाद करके इन्हें एक हेल्दी बेबी के साथ आशीषित किया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी जी। मेरा नाम प्रेम सिंह है जी ते मेरे घर वाली का नाम जसप्रीत कौर है जी ते असीं मोगे दे रहण वाले हैं जी ते साडी जिंदगी दी बहुत वड्डी टेस्टमनी है जी। हुण जी मेरी उम्र 35 साल दी आ ते जदों मैं 18 सालां दा सीगा उदों दुष्ट आत्मा दे अटैक हुंदे सीगे मेरे ते। जदों मैं रात नूं सौंदा सीगा मैनूं डेली दबाव पैंदे हुंदे सीगे, इसे करके मैं रात नूं सौंदा नहीं हुंदा, सारी सारी रात जागदे रहिंदा हुंदा सीगा कि जे मैं सुत्ता आया अख लगी मेरी तो मैनूं फिर दबाव पऊगा, फिर यानी कि इस तरह करके मैनूं बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया। दुष्ट आत्मा दे ਜਦੋਂ मेरे ते अटैक हुंदे सीगे ते इसे करके मेरे घर दे बहुत परेशान सीगे ते ओह कई बार मैनूं बहुत अन्नी जगह ते लैके गए ते पर किते भी कोई फर्क नहीं पिया। जिवें जिवें मेरी उम्र वधदी गई उस हिसाब नाल मेरे दुष्ट आत्मा दे अटैक वधदे गए। इदां ही समा बीतदा रहा ते 2016 च घरदे ने मेरा विआह करता। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਗਰ 9 ਵਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ ਕਿ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਏ, ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਯੂਰੀਨ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ UTI ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਰੀਨ ਟਰੈਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਟਰਸ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੇ ਤੇ ਨਾਈਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਗੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਈ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ, ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਚੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਨ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਂਗੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ, ਵੀ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਤਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰੇਂਗੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯੂਟਰਸ 'ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫੜਨ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਟਰਸ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋਦਮ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬੇਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਹੋਈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਸਟ ਵਾਰ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਬਟ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋਦਮ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਸੀ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੌ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਤੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸੌਖੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 25 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। आज लास्ट डे आपके शराब का। आज आप बात मेरी नोटिस करना, अगर यीशु मसीह को यहां बसा के गए, जिनके बेबी आईवीएफ से भी नहीं हुए, आप रिसीव करके जाओगे। आज आपने टेस्टिमनी सुनी होगी, अगले क्रिसमस में आप टेस्टिमनी देते होंगे यहां पे आके खुद। मैं सच कह रहा हूं, आज हीलिंग के लिए मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हील हो चुके होंगे, डिलीवर हो चुके होंगे। मैं उस प्रे ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ੌਕਡ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਆਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ the best is coming next। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करेंगे सब जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सब परमेश्वर की तारीफ करें। ये टाइम है टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनने का, तो आपने पूरे ध्यान से विश्वास के साथ आत्मा में इन टेस्टिमनीज को सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। चर्च ब्रांचेस जितने भी जन आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन आप देख रहे हैं मीटिंग को, तो इन गवाहियों को आपने ध्यान से सुना है। पहली टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम रामचंद्र है और ये जलंधर के रहने वाले। इन्होंने खुद अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करके हमें भेजा कि कैसे परमेश्वर ने इनके लाइफ में, इनके जीवन में काम किया। तो आइए इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। पहले सारे को जय मसीह की। 2 महीना पहले मेरे घर वाले को पैरालाइज हो गया था। उसके बाद में 2 अस्पताल में इनको ले गई। सारे मुझे 2 अस्पताल जवाब दे दिया। तीसरे अस्पताल में मैं इनको इमरजेंसी में भर्ती कराई। इमरजेंसी वाले ने बोले इनको रात बिरात कुछ भी हो सकता है, इनको घर ले जाओ। फिर मैं बड़ी मिन्नती किया, नहीं भर्ती किया, मैं घर लेकर आ गई। फिर दूसरे दिन ले गई, फिर उन्होंने भर्ती किया। 5 दिन इन्होंने हॉस्पिटल में रहे, कोई हाथ पैर नहीं हिला। मैं निराश हो गई। फिर उसके बाद में मैं अपने मन में सोची कि मैं घर ले आई। फिर इनको 5 दिन लैट्रिन बाथरूम फट के ले जाती थी। फिर किसी ने बोला कि इनको खामरा चर्च ले जाओ, सारे ठीक हो रहे हैं, ये भी ठीक होंगे। फिर मैं व्हील चेयर से इनको 2 बारी में इमरजेंसी सेक्शन में ले आई। फिर तीसरी बारी पापा जी बोले कि जितना पैरालाइज वाले हो, उठो, भागो, दौड़ो। फिर इन्होंने उसी वेले व्हील चेयर से खड़े हुए दौड़ने लगे। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। इनकी गवाही है कि 2 महीने पहले इस भाई को जो पैरालाइज का अटैक हुआ था, तो बॉडी की लेफ्ट साइड ने काम करना टोटली बंद कर दिया था। उसी समय इनके घर वाले डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने एमआरआई के बताया कि ब्रेन की जो नसें वो ब्लॉक हो चुकी हैं और डॉक्टर का कहना था कि ये जो बीमारी इनको हुई है इसके कारण इनकी नस फट भी सकती है और इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने इन्हें जवाब दे दिया। इसी तरह से 2 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दिया। फिर जब तीसरे हॉस्पिटल में इनकी फैमिली लेकर गए तो वहां पर 5 दिन तक लगातार आईसीयू में रखा गया
और 10 दिन टोटली बेड के ऊपर है, कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं थी। इनकी फैमिली वाले इन्हें उठा के इधर उधर लेके जाते थे, 3 डॉक्टर चेंज करके देख ले, लगातार दवाइयां खा के देख ली, कोई आराम नहीं मिला। फिर 21 मई 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। इमरजेंसी सेक्शन ऑयल लगाओ पेशेंट के ऊपर, उनके सिर पे हाथ रखो, व्हीलचेयर के रोगियों के ऊपर कमांड करेंगे शैतानी आत्मा को, आउट 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 आउट, कमांड करो, आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और उस दिन इनको व्हीलचेयर के जरिए हमारे चर्च में लाया गया था और इमरजेंसी सेक्शन में जो मौजूद थे, और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पर अप्लाई किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ ने इन्हें छुआ। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये व्हीलचेयर को छोड़कर खुद इन्होंने उठ के अपने आप को चेक किया, और चल के जब चेक किया तो ये पूरी रीति के साथ हील हो चुके थे। आज 1 महीना हो चुका है, इनकी बॉडी की लेफ्ट साइड ने प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया। 1 महीने से ये भाई पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करे सब जन जोर से इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ये गवाही यूके ऑक्सफोर्ड ब्रांच की है और इस भाई का नाम राकेश वालिया है। और इस भाई की गवाही है कि 1.5 महीने पहले काम करते समय अचानक इन्होंने भारी सामान उठा लिया था और उसी वक्त इस भाई के कमर में आसनी दर्द होना शुरू हो गया, और इसके बाद से इस भाई को काम करने में बहुत ज़्यादा तंगी होने लगी। ये भाई झुक नहीं पाते थे, ना ही झुककर कोई काम कर पाते थे, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, और डे बाय डे ये रोग बढ़ने लगा और इस भाई के लेफ्ट लेग में सीवियर पेन होने लगा। और इस वजह से ये भाई बहुत परेशान हो गए। पेन होने के कारण ये भाई कोई भी काम नहीं कर पाते थे, लेकिन ये भाई पहले से विश्वासी थे, परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे और लगातार ये वचनों को, गवाहियों को अपने लिए रिसीव करते रहे, और इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि परमेश्वर ही मुझे हील करेंगे। और फिर 4 जून 2023 संडे इवनिंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। हीलिंग को देख रहा हूं अलग अलग हिस्सों में, आपके शोल्डर्स, आपके बैक, आपके घुटनों पे हीलिंग को मैं देख रहा हूं, ब्लड हीलिंग को देख रहा हूं। इन जीसस नेम बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने यूके ब्रांच में अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर की हीलिंग इनकी बॉडी में एंटर हुई, वो सारी पेन खत्म हो गई। जब ये भाई ने झुक के उठ बैठ के अपने आप को चेक किया तो ये भाई प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें हील कर दिया था। सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम आशा है और ये इनके बेटे दिलजान की टेस्टमनी, ये जलंधर के रहने वाले हैं। 6 साल उम्र है इस बच्चे की। इनकी मदर ने खुद इस बच्चे की गवाही को हमें भेजा है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो पहले इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम आशा है, मेरे बेटे का नाम दिलजान है। ਇਹਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੈ। मैं ਅੱਜ ਇਹਦੀ बहुत ਵੱਡੀ गवाही देने जा रही हूँ। मेरा बेटा जिस तरह शुरू तो लैके ਜਦੋਂ ਤੋਂ पैदा ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ थोड़े ਜਿਹਾ साल 2 साल बाद ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਕਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 10-10 ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਤੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੇਹੈਂਡ ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇਹੈਂਡ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਕਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ सारे जन से। क्योंकि जब से इनका बच्चा 3 साल की उम्र से जब इन्होंने बोलना शुरू किया था तो बहुत ज्यादा हकलाता था, एक शब्द को 10 बार रुक कर बोल पाता था, कोई भी बात कंप्लीटली बोलकर किसी को बता नहीं पाता था, इशारों के साथ बात करता था। और इनकी हालत जो थी बच्चे की इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इनके रिश्तेदार इनके बच्चे को ऐसा बोलता देखकर मजाक बनाते थे और जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था और हमेशा शर्मिंदगी महसूस करता था। इनकी मदर भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इन्होंने अलग अलग 4 डॉक्टर चेंज करके देखे, दवाइयां खिलाई, डॉक्टर जैसा बताते थे वैसा करते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और एक बार ऑपरेशन भी करवा लिया, फिर भी कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं था। उनकी जो कंडीशन थी, हालत वैसी की वैसी ही थी। फिर एक दिन इनके हस्बैंड के किसी दोस्त ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना। फिर इन्होंने चर्च की वेबसाइट के थ्रू फ्री लेहैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई और 21 जनवरी 2021 को थर्सडे मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी ने इनके बेटे के ऊपर लेहैंड प्रेयर की और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने प्रेयर की, परमेश्वर के आत्मा ने इस बच्चे को छुआ। उस प्रेयर को हम देखते हैं। झूले 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 मुझे झूले 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 तू मुझे झूले 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 अपनी हजूरी से मेरे खुदा। और जैसे ही इनके बच्चे के ऊपर परमेश्वर के दासी ने ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर के आत्मा ने उसी टाइम इन्हें छुआ और उसी टाइम जब इन्होंने अपने बेटे को चेक करके देखा, इसको बोलने के लिए बोला, प्रॉपर इनका बेटा जो था वो प्रॉपर क्लियर बोलना शुरू हो चुका था। 2.5 साल से इनका बेटा पूरी तरह से हील है। इनके हम वीडियो को देखेंगे कि जब अभी तारीफ करें एक बार जोर से जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। 2.5 साल से जो इनका बच्चा है वो पूरी रीति के साथ हील हो चुका है और कोई उसके बाद ऑपरेशन, कोई मेडिसिन, किसी डॉक्टर के पास तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने इनके बच्चे को हील किया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम संदीप है और ये ब्यास के रहने वाले हैं और इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को हमें भेजा है। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। मेरा पिंड ब्यास है। मेरी गवाही फंगल इन्फेक्शन की है। मैंने 2 साल तो फंगल इन्फेक्शन का रोग हो गया सी और मेरे जख्म बन चुके थे बहुत ज़्यादा। फंगल इन्फेक्शन के विचों मैंने ब्लड और पस होनी शुरू हो चुकी थी। कपड़े और नहाने च मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग पई सी। फिर उस तो बाद मैं अपने स्किन वाले डॉक्टर को चेक करवाया। स्किन वाले डॉक्टर ने मैंने बोलिया कि तेनों फंगल इन्फेक्शन का रोग हो चुका है। उस तो बाद मैं 10 डॉक्टर बदले, 9 तो 10 डॉक्टर बदले पर मैंने कोई भी रमान नहीं आया। फिर उस तो बाद मेरे हसबैंड मैंने संभालते सी, मेरे घर का काम करते सी। 12 जून 2022 ਨੂੰ परमेश्वर के दास ने मेरी प्रार्थना की। उस तो बाद मैनू मतलब हीलिंग प्राप्त हो चुकी है। परमेश्वर का तो परमेश्वर के दास का मैं अपने धन्यवाद करती हूँ। इस बहन की गवाही है कि पिछले 2 साल से इस बहन को स्किन का रोग हो गया था, जिस कारण इनकी पूरी बॉडी पर जख्म बन चुके थे, पूरी चमड़ी लाल पड़ जाती थी और उन जख्मों से ब्लड और पस निकलती थी और इसके कारण इनके कपड़े भी बॉडी के साथ चिपक जाते थे और इन्हें पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी और धीरे धीरे बॉडी पर काले रंग के दाग पड़ते जा रहे थे और स्किन गलनी शुरू हो गई थी और नहाते समय इन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। बॉडी पर जब ये साबुन लगाते थे तो बहुत ही ज़्यादा जलन होती थी और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको फंगल इन्फेक्शन है और लगातार मेडिसिन खाने पड़ेगी। इन्होंने 2 साल लगातार दवाइयां खाई, अलग अलग 9 से 10 इन्होंने डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और इस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और रात भर सो नहीं पाते थे और धीरे धीरे ये रोग इनकी पूरी बॉडी पर फैलना शुरू हो गया
और इस कारण ये बहन किसी से घर में आते जाते नहीं थे और इन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और इन्हें घर का काम करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और ये बहन अपने बच्चों को भी टच नहीं करते थे, इन्हें लगता था कि कहीं ये रोग मेरे बच्चों को ना हो जाए, और इनके हस्बैंड ही बच्चों की टेक केयर करते थे। लेकिन इनका विश्वास, इनका फेथ परमेश्वर पर था। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और फिर 12 जून 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। उठाओ अपने ऑयल को, उस ऑयल को अपने माथे से लगाओ, बोलो आज परमेश्वर का अभिषेक मेरे सिर पे आ रहा है। अनॉइंट करो अपने बॉडी को, अपने बीमार शरीरों को मसा करो, उस ऑयल को निकालो और लगाओ। इमरजेंसी सेक्शन में ऑयल लगाओ बीमारों के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर, व्हील चेयर के रोगियों को, हर सीरियस पेशेंट को। आज आप उसकी अनॉइंटिंग को रिसीव करके, उसके अभिषेक को ग्रहण करके, शैतान के बंधनों से छूट के आज आप वापिस जाएंगे। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी है चर्च। इन वर्ड्स को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और उस अनॉइंटिंग ऑयल को अपने ऊपर लगाया। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ और इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में ठंडक महसूस हुई। और उसके बाद से धीरे धीरे इनके जख्म सूखने शुरू हुए, इनकी रिकवरी शुरू हुई। और अब 1 साल से ये बहन पूरी तरह से हील है, कोई इन्हें चमड़ी का रोग नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें नया कर दिया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम सिमरन है, ये जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज जून 2019 में हुई। मैरिज के बाद ही इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने लगे। सपनों में मुर्दा लोग पानी में डूबते हुए इनको नजर आते थे और दुष्टात्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, इनको दबाव पड़ते थे। जब ये बहन और इनके हस्बैंड ने बेबी के बारे में सोचा तो फर्स्ट टाइम जुलाई 2019 में ये प्रेग्नेंट हुए। और प्रेगनेंसी के 2 महीने के बाद ही इन्हें एक सपना आया कि कोई आदमी इनका बच्चा लेकर जा रहा है। और अगले दिन इनको एकदम से ब्लीडिंग होने लगी। इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया, डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हार्ट बीट बंद हो गई है, जिस कारण मिसकैरेज हो गया है। प्रेगनेंसी के 2nd मंथ पे इनके साथ ऐसा हुआ। फिर ये बहन और इनके हस्बैंड बहुत ज्यादा रोने लगे। 2-3 डॉक्टर भी चेंज किए, स्कैन किया डॉक्टर ने और बताया कि इनके यूट्रस में 3 पानी वाली रसौलियां हैं और इनके हस्बैंड के स्पर्म काउंट जो बहुत कम है। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी और इन्होंने और लगातार जब मेडिसिन खाई कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये बहन जनवरी 2022 में 2nd टाइम प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 2 महीने में फिर से इनको ब्लीडिंग होने लगी। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनका जो मिसकैरेज हो गया है और ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, ये पूरी तरह से टूट चुके थे, इनकी आस खत्म हो गई थी। लोग इन्हें ताने मारते थे और कहते थे कि तुम्हारे कभी बच्चा नहीं होगा और इनसे अपने बच्चों को छुपा लेते थे। ये बहन पूरा दिन रोते रहते थे। फिर इनके रिश्तेदार ने इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो ये लगातार चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर जब 25 दिसंबर 2021 की ये बात है, क्रिसमस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आज एक बड़े छुटकारे को मैं देख रहा, अपने हाथों को उठाओ। अगर आज आपके पास बेबी नहीं, आपके गर्भ को मैं आशीषित घोषित करता हूं। और जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें हल्का महसूस हुआ, रसौलियां गायब हो चुकी थी। 15 दिन बाद टेस्ट किया तो प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम इनको संभाल के रखा और 17 अगस्त 2022 को इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। एक और टेस्टमनी को हम सुनेंगे, ब्रदर जगतार सिंह, ये इंग्लैंड से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। ब्रदर जगतार सिंह ये यूके में रहते हैं और इनकी गवाही है कि पिछले 10 साल से इनको पेट का रोग था और इस कारण इनके पेट में बहुत ज्यादा भयानक दर्द रहता था, भारीपन रहता था। कुछ भी खाते थे तो इनको जो पेट था वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता था। और फिर ये भाई जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने
इनको चेक करने के बाद बताया कि रेगुलर दवाइयाँ खानी पड़ेगी। इन्होंने लगातार दवाइयाँ खाई, लेकिन दवाइयाँ खाने के बावजूद भी इनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और 4 जून 2023 को संडे मीटिंग में ये लंदन ब्रांच में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस समय ये भाई लंदन ब्रांच में मौजूद थे। जैसे ही विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पेट पे अप्लाई किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और एकदम से इनके पेट के अंदर जो बीमारी थी वो खत्म हो चुकी थी। प्रॉपर खाना डाइजेस्ट हो रहा है और 21 दिन हो चुके हैं लगभग, ये पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। चर्च ब्रांच जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस भाई का नाम गुरप्रीत है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। और इस भाई की गवाही है कि पिछले 2 साल से इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे और जिस कारण इनको सपनों में दबाव पड़ते थे, इन्हें सपनों में पानी और सांप दिखाई देते थे और इन्हें एक लेडी के रूप में दुष्ट आत्मा नजर आती थी, जिस कारण ये भाई डर जाते थे और इनको पानी से डर लगता था, जिस कारण ये भाई गहरे पानी के पास जाने से भी डरते थे और इन्हें ऐसे लगता था कि कोई काले साए के रूप में इनके साथ साथ चल रहा हो और दुष्ट आत्मा इनका नाम लेकर इन्हें बुलाती थी, जिस कारण ये भाई को अकेले में डर लगता था। और ये भाई अपने फैमिली के साथ ही रहते थे, इनको रात में नींद नहीं आती थी, ये भाई को हर समय बेचैनी महसूस होती रहती थी और सो भी नहीं पाते थे और भाई फैमिली वालों बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और ये भाई सोचते थे कि ये दुष्ट आत्मा से मेरा पीछा कब छूटेगा और इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे, जिस कारण इनके फैमिली वाले इनको अन्य जगहों पर लेकर गए, लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं आया। फिर किसी विश्वासी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये भाई लगातार ब्रांच में इन्होंने जाना शुरू किया और इन्होंने जब वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता गया। लगातार ये प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। फिर 6 मार्च 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को बाहर निकलते हुए, मैं देख रहा हूं उन्हें बाहर निकलते हुए, मैं देख रहा हूं कम आउट 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 कम आउट, निकालो 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 सारी दुष्ट आत्माएं कम आउट 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 आउट, बोलो निकालो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, इनको एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट सी फील हुई और सेम डे जब ये भाई घर गए तो इनको सपना आया रात को और सपने में हमारे स्पिरिचुअल मदर इनके सपने में आए और उन्होंने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और ये भाई उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, उस स्पर्श को लेने के बाद पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया, पूरी तरह से डिलीवर कर दिया है और अब कोई इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं होते। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम नीतू है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। अप्रैल 2022 में ये बहन अचानक से बीमार हो गए और इन्हें हर रोज तेज बुखार रहता था। पहले तो धीरे धीरे खाया पिया भी डाइजेस्ट होना बंद हो चुका था, वॉमिटिंग आ जाती थी और 1 मंथ लगातार इनकी हालत ऐसी हो रही थी कि जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने स्कैनिंग करके बताया कि इनका जो पित्ता है वो फट चुका है, जिस कारण इनके पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है। डॉक्टर कह रहे थे कि इनके पास सिर्फ 2-3 घंटे हैं क्योंकि इनका बचना मुश्किल है और डॉक्टर्स ने इनको जवाब देकर सेकंड हॉस्पिटल लुधियाना में भेज दिया। वहां पर इन्होंने 4 दिन तक इनको आईसीयू में रखा गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, यूरिन पाइप सब लग गया और वहां के डॉक्टर्स भी इनके बचने की कोई गारंटी नहीं ले रहे थे। इनका ब्लड भी केवल 3 ग्राम रह गया था। डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन करके वो सारी गंदगी बाहर निकाली और इसी तरह से 3 बार इनका ऑपरेशन किया गया। 1 महीना लगातार ये बहन हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे और इनके पेट के राइट साइड डॉक्टर ने छेद करके पाइप के जरिए बैग, कैलोस्टोमी जो था वो लगाया हुआ था और उस बैग के जरिए ही इनके अंदर से गंदगी बाहर निकलती थी। ये कुछ भी खा नहीं सकते थे, सिर्फ लिक्विड पे ही थे, वो भी इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था। 6 से 7 लाख रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे, परंतु फिर भी जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। ऐसा बोलते थे कि ये बहन बच नहीं पाएंगे, इसी कारण इनकी परिवार, इनके फैमिली वाले सभी बहुत ज्यादा दुखी थे। इनका फेथ जो था फिर भी परमेश्वर के ऊपर था क्योंकि ये लगातार मीटिंग्स को अटेंड कर रहे थे। 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस सेलिब्रेशन की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की बीमारों के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। हर तरह का रोगी अपनी बॉडी पे हाथ रखे, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चंगा हो जाए। सारे रोग,
सारी बीमारियां, सब बीमारी की दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे राइट नाउ इन जीसस नेम। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो उसी दिन इनकी रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई। इन्होंने खाना पीना शुरू किया, इनको डाइजेस्ट होना शुरू हुआ और अब खुद अपने सारे काम करते हैं। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। ब्लड भी पहले 3 ग्राम था, अब 10 ग्राम हो चुका है और 6 महीने से ये पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस जीवित गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम रोजी है और ये ब्रैम्पटन के रहने वाले हैं और इनकी गवाही है कि पिछले 2 साल से इनको सर्वाइकल का रोग हो गया था और जिस कारण इनके गर्दन और शोल्डर्स में असहनीय दर्द रहता था, जकड़न रहती थी और गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे, गर्दन को झुकाकर कोई भी काम नहीं कर पाते थे और इनके इतनी ज्यादा दर्द होती थी कि ये रोने लग जाते थे और ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको सर्वाइकल हो गया है और इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार 6 महीने तक मेडिसिन खाई लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मालिशें भी करवाते रहे और लगातार ये चर्च के साथ जुड़े हुए थे। इन्हें फेथ था कि परमेश्वर मुझे जरूर हील करेंगे। और फिर 2 जून 2023 कनाडा क्रूसेड डे 2 मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। चंगे हो जाओ इन जीसस नेम। पेन्स तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जा रही, तुम हील हो चुके हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ये आशीष तुम्हारी है। इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और अपने ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को जब इन्होंने अप्लाई किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो इन्हें कोई दर्द नहीं थी। वो सर्वाइकल पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका था। ये अपनी गर्दन को मूव कर पा रहे थे, अपने शोल्डर्स को मूव कर पा रहे थे। अब ये पूरी तरह से हील हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम रघुवीर सिंह है। ये बरनाला के रहने वाले हैं। 6 महीने पहले ये भाई बाइक से कहीं जा रहे थे मगर रास्ते में एक गाड़ी अचानक से इनकी बाइक से टकरा गई और इनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और राइट टांग पर बहुत भयानक चोट लगी। उसी टाइम हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने इनके एक्सरे किया और बताया कि इनकी जो टांग की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो चुकी है। ऑपरेट के लिए कहा। फिर बाय ऑपरेट जब इनका ऑपरेशन हुआ तो राइट टांग में प्लेट्स डाली गई। डॉक्टर ने इन्हें शिकंजा लगा दिया। उठ बैठ नहीं पाते थे। शिकंजे के सारे टॉयलेट बाथरूम जाते थे। राइट टांग के ऊपर भार नहीं पड़ता था। बहुत ज्यादा जो थी इनकी पेन्स थी वो बढ़ती जा रही थी। कोई इनसे काम नहीं होता था और ये भाई 8 दिन लगातार पहले तो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उसके बाद जब घर भेजा गया तो पूरी तरह से बेड के ऊपर ही रहे। 4 महीने लगातार इलाज चला, मेडिसिन, लेकिन कोई सुधार, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। और ये फिर भी लगातार इनकी फैमिली जो थी वो पहले से मसीह में थी, लगातार चर्च में आते रहे। फिर 28 मई 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने हड्डियों के रोगियों की हीलिंग के लिए प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। हड्डियों के रोगी आप हील हो रहे। जैसे ही आप पे ले हैंड होगा आप एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ वापिस आ रहे हैं इन जीसस ने। और जैसे इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पर अप्लाई किया तो उसी टाइम इनकी बॉडी में हीलिंग एंटर हुई। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। इन्होंने उस शिकंजे को छोड़ा, बिना किसी चीज का सहारा लिए अपने आप चल के चेक किया तो ये उस दिन के बाद से पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की एक बार जोर से तालियों के साथ तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें। सब खुदावंद के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस जगह के लिए। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम मनीषा है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि 1 साल पहले इनको चमड़ी का रोग हो गया था और वह रोग इनकी पूरी बॉडी पर फैल गया था और जिस कारण इनकी बॉडी पर जख्म होने शुरू हो गए। वह जख्म इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि इनसे ब्लड बहना शुरू हुआ और इन्हें बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी और इन चमड़ी के रोग के कारण इनको कपड़े पहनने में भी परेशानी होती थी। ये बहन खुले कपड़े पहनते थे और इस बहन को अपनी बॉडी में इतनी ज्यादा स्मेल आती थी और ये बहन अपने आप को अकेले रखते थे और इनको इतनी ज्यादा इरिटेशन होती थी कि ये बहन रात को सो तक नहीं पाते थे। फिर इस बहन ने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्हें चेक करके बताया कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गई है
और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी। इस बहन ने लगातार मेडिसिन खाई, 4 डॉक्टर भी चेंज किए और जख्मों पर लगाने वाली मेडिसिन भी यूज की, लेकिन इनको बॉडी में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। और इनके रिश्तेदार भी इन्हें बोलते थे कि तू अन्य जगहों पर जा, नहीं तो तू ऐसे ही गलकर मर जाएगी। लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे और फिर इन्होंने चर्च की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ankurnarula.org पर जाकर इन्होंने फ्री लेहैंड के लिए अपने फॉर्म को फिल किया और 8 जून 2023 थर्सडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहैंड प्रार्थना की। इस बहन ने इस सामर्थ्य स्पर्श को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ और इनको अपनी बॉडी में हल्कापन और ठंडक महसूस हुई और इनकी हीलिंग होनी शुरू हुई और उसी दिन इनके जख्म ठीक होने शुरू हुए, ब्लड बहना बंद हुआ और अब ये बहन 17 दिनों से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया है। तो सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम विमला है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। पिछले 30 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब ये बहन रात को सोते थे तो इस बहन को ऐसा लगता था इनकी बॉडी के ऊपर कोई चीज बैठी हुई है और इनके गले से आवाज नहीं निकलती थी। दुष्ट आत्मा रात को इनके साथ गलत संबंध बनाता था और हर समय ये डरे डरे रहते थे और बहुत ज्यादा इनको थकावट महसूस होती थी और इस बहन को हर समय ऐसा लगता था कि इनके आसपास सांप चल रहे हैं। फिर इस बहन की जब मैरिज हो गई तो उसके बाद से अटैक जो थे और ज्यादा बढ़ने लगे। खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं इनको दिखाई देती थी। दुष्ट आत्मा के कारण ही इस बहन की मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब रहने लगी। इस बहन का अपने हस्बैंड के साथ हमेशा कलेश, लड़ाई झगड़ा रहता था और हमेशा ये गुस्से में भरे रहते थे, जिसके कारण इनके घर में कोई शांति नहीं थी। किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से इनके दिमाग में हमेशा मरने के ख्यालात चलते रहते थे और बहुत देर रात तक ऐसे ही बैठे रहते थे। और जब इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी, फिर इस बहन के कजन ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया तो लगातार कंटिन्यू चर्च में आना शुरू किया। मीटिंग्स को इन्होंने अटेंड किया। फिर जब इन्होंने 27 फरवरी 2022 को प्रेयर बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट को डाला और उसके बाद परमेश्वर के दास ने जो सामर्थ्य वर्ड दिए उस प्रेयर को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। दुर्बल आत्माएं छोड़ के जाए, सारे रोग चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, पूरी तरह से उस दिन के बाद से ये फ्री है। उस दिन के बाद से कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, कोई सुसाइडल थॉट नहीं है। आज 1 साल 4 महीने से ये बहन दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज जितने भी जन इस वक्त आप चर्च ब्रांचेस में मौजूद हैं, परमेश्वर की हुजूरी में मौजूद हैं, या आप ऑनलाइन इंडिया से या अलग अलग किसी भी देश से आप परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े, आज बिलीव करेंगे जब आज आपके लिए प्रार्थना हो तो उस प्रार्थना के द्वारा आज आपका छुटकारा तय है। यीशु मसीह के नाम में अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखें कि जैसे ही आज प्रेयर माउंटेन से आपके लिए प्रार्थना हो तो पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव करें और ये बिलीव करें कि आज दुष्ट आत्माओं का, बीमारियों का, असफलता का आखिरी दिन है। एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब कलीसिया यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोले। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाए, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। Shima